गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है सूरजमुखी। क्या टॉपिक है? सूरजमुखी। सूरजमुखी की मीनिंग देखिएगा, होती है अपनी सनफ्लावर। क्या होती है? सनफ्लावर। SUNFLOWER, सनफ्लावर। बात करें वानस्पतिक नाम की तो इसका वानस्पतिक नाम होता है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस। कुल होता है इसका कंपोजिटी। उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको एवं गुणसूत्र होते हैं 2n = 34। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n = 34 इसमें गुणसूत्र होते हैं। बात करें वितरण की कि विश्व में सर्वाधिक सूरजमुखी कहाँ होती है, भारत में कहाँ होता है, राजस्थान में कहाँ इसका उत्पादन होता है। तो देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन USA में होता है। बात करें भारत में सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। बात करें राजस्थान में सूरजमुखी उत्पादन कहाँ होता है, तो जो हाड़ौती क्षेत्र है, कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र। कोटा, बारा, झालावाड़ व बूंदी तथा इनके अलावा चित्तौड़गढ़ व भरतपुर जिलों में सूरजमुखी का उत्पादन होता है। बात करें अपन महत्व की, सूरजमुखी के महत्व की, तो सूरजमुखी में देखिए कि भारत में सूरजमुखी सर्वप्रथम 1969 में, भारत में सर्वप्रथम सूरजमुखी कहाँ से लाई गई? 1969 में लाई गई थी। सूरजमुखी के बीजों में 45% तेल व 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। सूरजमुखी के बीजों में 45% तेल व 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। अब बात करें अपन कि सूरजमुखी की खली में कितने % प्रोटीन होती है, तो वो होती है 40 से 45% सूरजमुखी की खली में प्रोटीन होती है। अब सूरजमुखी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? सूरजमुखी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो वो होता है कैपिचुलम या मुंडक। कैपिचुलम या मुंडक इसका पुष्पक्रम कहलाता है। जबकि फल का प्रकार एकीन होता है। फल का प्रकार क्या होता है? एकीन होता है। इसके तेल में 64% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। कितना % अम्ल पाया जाता है? 64% लिनोलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका उपयोग हृदय रोगियों के लिए किया जाता है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बात करें जलवायु की, तो इसकी खेती रबी, खरीफ व जायद तीनों ऋतुओं में की जाती है, अर्थात ये दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है। देखिए, सूरजमुखी का पौधा दिवस निष्प्रभावी होता है, डे न्यूट्रल प्लांट, अर्थात प्रकाश व ताप का इसकी अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात करें मृदा की, तो उचित जल निकास वाली बलुई, दोमट व चिकनी मृदा जिसका pH मान 6 से 8.5 के मध्य हो, वह मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बात करें अपन किस्मों की कि सूरजमुखी की वैरायटियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो पहली है BSH। ये SH है, यहाँ पे SH। BSH फर्स्ट। यह सूरजमुखी की प्रथम संकर किस्म है। फिर है MFSH8। यह रस्ट रोग के प्रतिरोधी किस्म है। रस्ट का मतलब होता है रोली रोग के प्रतिरोधी किस्म है। फिर अन्य है सूर्या है, MFSH10 है, बादशाह है, MFSH17 है, सियोपस्ट है, सनराइज सिलेक्शन है।
ये किसकी वैरायटियाँ हैं? सूरजमुखी की इसमें होती है, वैरायटी होती है। बात करें अपन बीज दर की, तो सूरजमुखी की बीज दर होती है 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर, और इसकी बीज दर को अंडरलाइन कर लेना 100%। कई बार जेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरजमुखी की बीज दर कितनी रखी जाती है, तो होती है 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर। बात करें दूरी की, तो 45 से 60 इंटू 20 इंटू 4 से 5 सेमी दूरी रखी जाती है। अब टॉपिक आता है अपने खाद एवं उर्वरक। टॉपिक क्या आता है? खाद एवं उर्वरक। इसमें देखो गोबरी की खाद है तो 10 से 12 टन, नाइट्रोजन 80 kg, फास्फोरस 60 kg, व पोटास 40 kg प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नोट डाल के यहाँ पे देखो मैंने लाइन लिखवा रखी है कि 14 क्विंटल सूरजमुखी के उत्पादन हेतु 175 kg नाइट्रोजन व 65 kg फास्फोरस व 225 kg पोटास मृदा से प्राप्त करती है। क्या करती है? सूरजमुखी की फसल प्राप्त करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जेट के एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ गया ये। अब आता है अपने टॉपिक सिंचाई। टॉपिक आता है अपने सिंचाई, इरिगेशन। सूरजमुखी की फसल को जल मांग 350 से 500 mm की होती है, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट। फिर है खरीफ ऋतु में इसकी फसल को पानी की आवश्यकता न के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक रूप से क्या होती है? वर्षा होती है। देखो जैसे अगर प्राकृतिक वर्षा न हो तो प्रथम सिंचाई तो कितने दिन बाद में करनी चाहिए? 40 दिन बाद, व दूसरी सिंचाई 80 दिन बाद करनी चाहिए। तो अगर वर्षा न होने की स्थिति में है ये तो। फिर जबकि रबी ऋतु में प्रथम सिंचाई 60 से 70 दिन बाद व दूसरी सिंचाई 110 दिन बाद करनी चाहिए। इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं देखिए, फूल आते समय व फली बनते समय या फली में दाना बनते समय इसमें सिंचाई करनी चाहिए, मतलब एक क्रिटिकल स्टेज होती है इसकी। अब आता है अपने खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। इसमें देखो पेंडामेथलिन अथवा एलाक्लोर की 1.5 kg मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में 1.5 kg मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बात करें रोगों की, तो रोगों में देखो पहला रोग होता है झुलसा या अंगमारी रोग। इसके नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 की 0.2% मात्रा। अब मैंने कल परसों बताया था डाइथेन M45 किसका रूप होता है? मैनकोजेब का। किसका रूप होता है? मैनकोजेब का रोग होता है। तो देखो इसके नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 की 0.2% मात्रा का क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए। बात करें अब कीट की। कीट में पहला कीट है फली छेदक कीट। फली छेदक या फल छेदक। इसके नियंत्रण हेतु 0.1% मेलाथियान का छिड़काव करना चाहिए। बात करें दूसरा कीट है अपने आरा मक्खी। इसके नियंत्रण हेतु 2%, इसके नियंत्रण हेतु क्या काम लेते हैं? 2% मिथाइल पैराथियन का छिड़काव करना चाहिए। कितने परसेंट? 2% मिथाइल पैराथियन का छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे देखो फिर नोट डाल के लाइन लिखवा रखी है मैंने कि सूरजमुखी की फसल को सर्वाधिक नुकसान पक्षियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा। और पक्षियों में भी किसका सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तोता व चिड़िया। पक्षियों में सर्वाधिक किसके द्वारा होता है? तोता व चिड़िया के द्वारा सूरजमुखी की फसल को सर्वाधिक नुकसान होता है। बात करें सूरजमुखी का पौधा किसका इंडिकेटर प्लांट होता है, तो वो होता है बोरोन का सूचक होता है, इंडिकेटर प्लांट। अपन ने 11th में पढ़े थे पोषक तत्व वाला चैप्टर, और वहाँ पे मैंने लिखवा रखा है आपको लास्ट में सूचक पौधे। वहीं पे आपको सूरजमुखी के बराबर में बोरोन लिखवा रखा है। अब बात करें सूरजमुखी में परागण की क्रिया हाथों के द्वारा करवाई जाती है, मतलब जो सर्वाधिक जो परागण होता है वो हाथों के द्वारा करवाया जाता है। अब हाथों के द्वारा करवाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं कृत्रिम रूप से भी करवा सकते हैं।
ठीक है। फिर है सूरजमुखी की एक पुष्प पर, सूरजमुखी के एक पुष्प पर 250 से 1500 बीज पाए जाते हैं। मतलब सूरजमुखी का एक बीज, जैसे मान लो कोई फ्रूट है या फल है या पुष्प है, उस पर 250 से 1500 बीज पाए जाते हैं। 250 से कितने पाए जाते हैं? 1500 बीज पाए जाते हैं। बात करें अब उपज की, बात करें किसकी? उपज की। तो उपज होती है इसकी 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी उपज होती है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। तो स्टूडेंट आज के लिए काफ़ी है, और कल अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना सरसों वाला। क्या करेंगे? सरसों। ठीक है स्टूडेंट।